पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कश्मीर के बाद पंजाब से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी है। बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों को मार गिराया। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की पुण्यतिथि पर पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष अश्क अली टाक, मुमताज मसीह, राजेश चौधरी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल घरेलू सिलेंडर के दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद आमजन को राहत देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को केंद्र और राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने भी विरोध प्रदर्शन किया और गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर 2 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके बाद पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा आए दिन जो बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, उसके विरोध में आज हम कांग्रेस सेवा दल के साथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष 2 घंटे का मौन व्रत का कार्यक्रम रखा है। और इस मौन व्रत कार्यक्रम के पश्चात माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है। उस पत्र में हमने मांग की है कि यूपीए सरकार के समय 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर 414 रुपये प्रति सिलेंडर दिया जा रहा था, उसमें भी सब्सिडी अलग से दी जा रही थी। और आज एनडीए सरकार के समय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय घरेलू गैस सिलेंडर 698 रुपये का हो गया है और उसमें भी पिछले 8 महीने से किसी तरह की कोई सब्सिडी किसी उपभोक्ता के खाते में नहीं आ रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी से मांग की है। खबर नागौर जिले के जायल से है, जहां हथियार के नोक पर बैंक कर्मियों को बंदी बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार जायल तहसील के तरनाऊ गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के खुलने के कुछ ही देर बाद बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने बैंक मैनेजर और स्टाफ को पिस्तौल दिखाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद बैंक के कैश से तकरीबन 15 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान बैंक में आए ग्राहकों को भी लुटेरों ने बंधक बनाया और कुछ ग्राहकों से भी लूटपाट की। घटना की सूचना मिलने के बाद जायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। वहीं एसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बाद तरनाऊ गांव में दहशत का माहौल है। मेरा नाम ओम प्रकाश है और सर मैं बैंक में गयो कैश जमा कराने जब आगे 3 लुटे रहे उड़ा जो मैं एंट्री हो तो मैं पिस्टल तान दी पीछे वाले रूम में चलो और मैं पीछे वाले रूम में गयो आगे मैं बैंक में स्टाफ पूरन बंद बनने एंट्री कियो मैंने साथ में बंद बना दियो और पिस्टल तान दी कि पैसे निकाले मेरे पास। देखिए, आज की लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच की घटना है ये और यहाँ पे करीबन 3 लोग अंदर आए हैं, बंदूक की नोक पे ये बैंक से कैश लेकर गए हैं और हमारा प्रयास है, टीम सबने लगा दी, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका। यहाँ पहले भी 1 साल पहले ताले टूटने की सूचना थी, फिर भी गार्ड नहीं लगा, उसको लेकर भी कुछ? देखिए, ये निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर कार्रवाई होती है। गुरुवार को प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के सीकर जिले में सुबह 11:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 1 महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
सीकर जिले में कम तीव्रता का एक भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप का एपिसेंटर 27.4 डिग्री लैटिट्यूड जबकि 75.43 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहा है, यानी कि सीकर जिले के रिंगस के आसपास इस भूकंप का एपिसेंटर रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप का परिमाण 3.0 दर्ज हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे और यहां कृषि मंत्री ने नए कृषि कानूनों को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायक हैं और जो किसानों की लंबे समय से मांग थी उसी के अनुरूप ये कानून लाए गए हैं। अब किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, जिससे उनमें भ्रांतियां फैल रही हैं। ये बिल है वो किसानों के हित के हैं। देश में पहली बार किसान को आजादी मिली है। किसान स्वयं लंबे समय से इस चीज की मांग करता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं खेती करता हूँ और हम सब समझते हैं कि किसान के लिए हमें क्या करना है। और किसान के लिए ये जो हम कहा करते थे कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम अपनी फसल को मनचाही रेट के ऊपर मनचाही स्थान पर बेच पाएंगे, तो इस बिलों के माध्यम से अब किसान मनचाही स्थान पर बेच सकेगा। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए उनमें रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण बाहर वो गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने मकान को निशाना बना लिया और 20,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम गांव गए हुए थे 13 तारीख को। हमारी बच्ची बीमार थी और पड़ोसी को बता गया था। पड़ोसी लाइट जलाता था। फिर 16 तारीख को सुबह इन्होंने बताया कि भाई साहब आपका ताला टूट गए हैं, आप यहाँ आओ, आप देखो। फिर मैं यहाँ आया, ये मेरे साथ इन्होंने निरीक्षण किया। फिर यहाँ से हम जो भी सामान मेरा गया उसका हमने सबको लिख के हमने रामगंज थाने में वहाँ हमने FIR दर्ज कराई। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। इसे लेकर जाट प्रतिनिधि मंडल CMO पहुंचा और विशिष्ट सचिव आरती डोगरा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जाट नेता नेम सिंह ने बताया कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता की गई। नेम सिंह ने कहा कि 2017 में जाट आंदोलन समझौते के दौरान राज्य सरकार ने जाट समाज से वादा किया था कि दोनों जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार चिट्ठी लिखेगी और साथ ही समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन सरकार ने मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया और जाट नेताओं का ये कहना है कि महापड़ाव के जरिए पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। भरतपुर धौलपुर 2 जिलों का जाट समाज अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे अरसे से आंदोलनरत है। हमारी मांगे हैं भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। जब 31 जिले ऑलरेडी आरक्षण में हैं और हमें स्टेट में आरक्षण 23 अगस्त 2017 को दिया, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद दिया गया, विधिवत रूप से दिया गया। लेकिन सरकार ने अभी तक केंद्र के लिए सिफारिश की चिट्ठी नहीं भेजी कि इनको केंद्र में सम्मिलित किया जाए। पहली मांग तो हमारी यह है कि राज्य सरकार केंद्र को चिट्ठी भेजे और उसमें हमारी पैरोकारी करे। अब खबर जालौर के आहौर से है, जहां मानपुरा गांव में एक दलित परिवार के घर दबंगों ने तोड़फोड़ कर दी, जिस पर पीड़ित कस्तूराराम मेघवाल ने भादरा-जून थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि गांव के दर्जन भर लोगों ने उनके घर में धावा बोलते हुए पत्थरों से तोड़फोड़ की। सूचना पर भादरा-जून थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। दरअसल कुछ दिनों पहले पीड़ित के पुत्री की शादी हुई थी, जिसमें घोड़ी पर बैठकर बिंदौरी निकालने से दबंग लोग नाराज हो गए थे और ऐसे में अब योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित परिवार पर हमला किया और घर में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।